साथियों, जय भीम जय भारत। कैसे हैं आप? आशा करता हूं ठीक होंगे। साथियों, आज हम बात करेंगे जिन्होंने गुलामी की जड़ों को काट डाला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी की। आज हम बात करेंगे उनके फर्स्ट एपिसोड गुलामगिरी के बारे में। गुलामगिरी का पहला पार्ट हम लेकर के आए हैं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही अहम जानकारी लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोग देखते नहीं हैं, तो कृपया कर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति सरस्वती और ईरानी या आर्य लोगों के संबंध में। ढोंडीराव पश्चिमी देशों के अंग्रेज, फ्रेंच आदि दयालु सभ्य राज्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर गुलामी प्रथा पर कानूनी रोक लगा दी है। इसका मतलब यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की धम्म नीति नियमों को ठुकरा दिया है। मनु संहिता में लिखा गया है कि ब्रह्मा विराट पुरुष ने अपने मुंह से ब्राह्मण वर्ण को पैदा किया है और उसने इन ब्राह्मणों की सेवा गुलामी करने के लिए ही अपने पांव से शूद्रों को पैदा किया है। ज्योतिराव अंग्रेज आर्य सरकारों ने गुलामी प्रथा पर पाबंदी रोक लगा दी है। इसका मतलब ही यह है कि उन्होंने ब्रह्मा की आज्ञा को ठुकरा दिया है। यही तेरा कहना है ना? इस दुनिया में अंग्रेज आदि कई प्रकार के लोग रहते हैं। इनको ब्रह्मा ने अपनी कौन सी इंद्रियों से पैदा किया है? इस संबंध में मनु संहिता में क्या क्या लिखा गया है? ढोंडीराव इसके संबंध में सभी ब्राह्मण बुद्धिमान और बुद्धिहीन जवाब देते हैं कि अंग्रेज लोग अधम दुराचारी होने की वजह से उन लोगों के बारे में मनु संहिता में कुछ भी लिखा नहीं गया है। ज्योतिराव तुम्हारे इस तरह के कहने से यह पता चलता है कि ब्राह्मणों में अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग बिल्कुल हैं ही नहीं। ढोंडीराव अनुभव से यह पता चलता है कि अन्य लोगों की तुलना में ब्राह्मणों में सबसे ज्यादा अधम, नीच, दुष्ट और दुराचारी लोग हैं। ज्योतिराव फिर यह बताइए कि इस तरह के अधम, नीच, दुष्ट, दुराचारी लोग ब्राह्मणों के बारे में मनु संहिता में किस प्रकार लिखा गया है? ढोंडीराव इस बात से यह प्रमाणित होता है कि मनु ने अपनी संहिता में जो उत्पत्ति सिद्धांत प्रतिपादित किया है वह एकदम तथ्यहीन, निराधार है, क्योंकि उनका वह सिद्धांत सभी मानव समाज पर लागू नहीं होता है। ज्योतिराव इसलिए अंग्रेज आदि लोगों ने ब्राह्मण ग्रंथकारताओं की बदमाशी को पहचान कर गुलाम बनाने की प्रथा पर कानूनी पाबंदी लगा दी है। यदि यह ब्रह्मा तमाम मानव समाज की उत्पत्ति के लिए सही में कारण होता तो उन्होंने गुलामी प्रथा पर पाबंदी ही नहीं लगाई होती। मनु ने 4 वर्णों की उत्पत्ति लिखी है। यदि इस उत्पत्ति को कुल मिलाकर सभी सृष्टि कर्मों से तुलना करके देख लिया जाए तो वह तुमको पूरी तरह से तथ्यहीन, निराधार ही दिखाई देगी। ढोंडीराव मतलब वह किस प्रकार से? ज्योतिराव ब्राह्मणों का कहना है कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से पैदा हुई, लेकिन कुल मिलाकर सभी ब्राह्मणों की आदिमाता ब्राह्मणी ब्रह्मा के किस अंग से उत्पन्न हुई है? इसके बारे में मनु ने अपनी संहिता में कुछ नहीं लिख रखा है। आखिर वह ऐसा क्यों? ढोंडीराव क्योंकि वह उन विद्वान ब्राह्मणों के कहने के अनुसार मूर्ख, दुराचारी होगी, इसलिए फिलहाल उसे म्लेच्छ या विधर्मियों की पंक्ति में रखा दिया जाए। ज्योतिराव हम भूदेव हैं, हम सभी वर्णों में श्रेष्ठ हैं। यह भी बात हमेशा बड़े गर्व से कहने वाले इन ब्राह्मणों को जन्म देने वाली आदिमाता ब्राह्मणी ही है ना? फिर तू उसको म्लेच्छों की पंक्ति में किस लिए रखता है? उसको वहाँ की शराब और गोमांस की बदबू कैसे पसंद आएगी? बेटे तू यह बड़ी गलत बात कर रहा है। ढोंडीराव आप ही कई बार सभाओं में, व्याख्यानों में कहते हैं कि ब्राह्मणों के आदिवंशज जो ऋषि थे वे श्राद्ध के बहाने गौ की हत्या करके गाय के मांस से कई प्रकार के पदार्थ बनवाकर खाते थे। अब आप कहते हैं कि उनकी आदिमाता को बदबू आएगी। इसका मतलब क्या है? आप अंग्रेजी राजा के दीर्घजीवी होने की कामना कीजिए और कुछ दिन के लिए रुक जाइए, तब आपको दिखाई देगा कि आज के अधिकांश मांगलिक भिक्षुक ब्राह्मण इस तरह का प्रयास करेंगे। रेसिडेंट गवर्नर आदि अधिकारियों की ज्यादा से ज्यादा मेहरबानी है, इसलिए ये ब्राह्मण उनकी मेज पर के बचे कुचे गोश्त के टुकड़े बुटेलर को भी मिलने नहीं देंगे।
क्या आपको यह मालूम नहीं है कि अब तो कई महार बुटलेर ब्राह्मणों के नाम से अंदर ही अंदर फुसफुसाने लगे हैं। मनु महाराज ने ही आर्य ब्राह्मणों की उत्पत्ति के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है, इसलिए इस दोष की सारी जिम्मेदारी उसी के सिर पर डाल दो। उसके बारे में आप मुझे क्यों दोष दे रहे हैं कि मैं गलत सलत बोल रहा हूँ? छोड़िए इन बातों को, आगे बताइए। ज्योतिराव, अच्छा जैसे आपकी इच्छा, वही सच क्यों ना हो। अब ब्राह्मण को पैदा करने वाले ब्रह्मा का जो मुंह है वह हर माह मासिक धर्म आने पर 3-4 दिन के लिए अपवित्र होता था, तो लिंगायत नारियों की तरह भस्म लगाकर पवित्र होकर फिर घर के काम धंधे में लग जाता था। इस बारे में मनु ने कुछ लिखा भी है या नहीं? ढोंडीराव, नहीं, किंतु ब्राह्मणों की उत्पत्ति का आदि कारण ब्रह्मा ही है। इसको लिंगायत नारी कैसे क्या उचित लगी होगी? आज के ब्राह्मण लिंगायतों से इसीलिए घृणा करते हैं क्योंकि वे उसमें छुआछूत नहीं मानते। ज्योतिराव, इससे तू ही सोच सकता है कि ब्राह्मण का मुंह, भुजा, जांघें और पांव, इन 4 अंगों की यौन माहवार के कारण उसको कुल मिलाकर 16 दिन के लिए अशुद्ध होकर दूर दूर रहना पड़ता होगा। फिर सवाल पैदा होता है कि उसके घर का काम धंधा कौन करता होगा? क्या मनु महाराज ने अपनी मनुस्मृति में इसके संबंध में कुछ लिखा भी है या नहीं? ढोंडीराव, नहीं। ज्योतिराव, अच्छा वह धर्म ब्रह्मा के मुंह में जिस दिन से ठहरा उस दिन लेकर 9 माह तक जिस जगह पर रहकर बढ़ता रहा, इस बारे में मनु ने कुछ कहा भी है या नहीं? ढोंडीराव, नहीं। ज्योतिराव, अच्छा फिर जब यह ब्राह्मण बालक पैदा हुआ उस नवजात शिशु को ब्रह्मा ने अपने स्तन का दूध पिलाया या बाहर का दूध पिलाकर छोटे से बड़ा किया, इस बारे में भी मनु महाराज ने कुछ लिखा भी है या नहीं? तब ढोंडीराव, नहीं। ज्योतिराव, सावित्री ब्रह्मा की औरत होने पर भी उसने उस नवजात शिशु के गर्भ का बोझ अपने मुंह में 9 माह तक संभाल कर उसे जन्म दिया और उसकी देखभाल करने का झमेला अपने माथे पर क्यों ले लिया? यह कितना बड़ा आश्चर्य है। ढोंडीराव, उसके ब्रह्मा के शेष 3 सिर का झमेले से दूर थे या नहीं? इस मामले में आपकी क्या राय है? इस तरह उस रंडीबाज को मां बनने की इच्छा क्यों पैदा हुई होगी? ज्योतिराव, अब यदि उसे रंडीबाज कहा जाए तो उसने सरस्वती का नाम अपनी कन्या से ही शंभो क्यों किया? इसीलिए उसका नाम, किसी बुरे कर्म के कारण कोई भी व्यक्ति उसका नाम मान और सम्मान पूजा पाठ नहीं करता है। ढोंडीराव, यदि सचमुच में ब्रह्मा को 4 मुंह होते तो उसी हिसाब से उसे 8 स्तन, 4 नाभियां, 4 योनियां और 4 मलद्वार होने चाहिए, किंतु इस बारे में सही जानकारी देने वाले कोई लिखित प्रमाण नहीं मिल पाए हैं। उसी तरह शेषनाग की सैया पर सोने वाले को लक्ष्मी नाम की स्त्री होने पर भी उसने अपनी नाभि से 4 मुंह वाले बच्चे को कैसे पैदा किया? इस बारे में यदि सोचा जाए तो उसकी भी स्थिति ब्रह्मा की तरह रही होगी। ज्योतिराव, वास्तव में हर दृष्टि से सोचने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ब्राह्मण लोग समुद्र पार जो ईरान नाम का देश है वहां के मूल निवासी हैं। पहले के जमाने में उन्हें ईरानई या आर्य कहा जाता था। इस मत का प्रतिपादन कई अंग्रेजी ग्रंथकारों ने उन्हीं के ग्रंथ के आधार पर किया है। सबसे पहले उन आर्य लोगों ने बड़ी बड़ी टोलियां बनाकर के देश में आकर कई बर्बर हमले किए और यहाँ के मूल निवासी राजाओं के प्रदेशों पर बार बार हमले करके बड़ा आतंक फैलाया था। फिर वामन के बाद आर्य ब्राह्मणों का लोगों का ब्रह्मा नाम का मुख्य अधिकारी हुआ। उसका स्वभाव बहुत जिद्दी था। उसने अपने काल में यहाँ के हमारे आदि पूर्वजों को अपने बर्बर हमलों से पराजित कर उन्हें अपना गुलाम बनाया। बाद में उसने अपने लोग और इन गुलामों में हमेशा हमेशा के लिए भेदभाव बना रहे, इसलिए कई प्रकार के नीति नियम बनवाए। इन सभी घटनाओं की वजह से ब्रह्मा की मृत्यु के बाद आर्य लोगों का मूल नाम अपने आप लुप्त हो गया और उनका नया नाम पड़ गया ब्राह्मण। फिर मनु महाराज जैसे ब्राह्मण अधिकारी हुए। उसने पहले से बने हुए अपने बनाए हुए नीति नियमों को बाद में कोई न नष्ट कर पाए, इस डर की वजह से उसने ब्रह्मा के बारे में कोई नई नई तरह तरह की कल्पनाएं फैलाई। फिर उन्होंने इस तरह के विचार उन गुलाम लोगों के दिल दिमाग में ठूस ठूस कर भर दिए कि वह सब बातें ईश्वर की इच्छा से ही हुई हैं। इसलिए उन्होंने शेष नाग सैया की दूसरी
अंधी कथा, पुराण कथा गढ़ी और कुछ समय के बाद उन सभी पाखंडों के ग्रंथ शास्त्र बनाए गए। उन ग्रंथों के बारे में शूद्र गुलामों को नारद जैसे धूर्त चतुर सदा औरतों में रहने वाले ताली पीट पीट कर उपदेश करने की वजह से यूं ही ब्रह्मा का महत्व बढ़ गया। अब हम इस ब्रह्मा के बारे में शेषनाग सैया करने वाले के बारे में खोज करने लगे तो उससे हमें सदाम का फायदा तो होगा नहीं, बल्कि हम दोनों का बड़ा कीमती समय व्यर्थ में खर्च होगा। उन्होंने जानबूझकर उस बेचारे को सीधा लेटा हुआ देखकर उसकी नाभि से 4 मुंह वाली बच्ची को पैदा करवा कर निकलवाया। मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही चित हुए गरीब पर ऊपर से पांव देने में अब कुछ मजा नहीं है। तो साथियों, कैसी लगी यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि इसमें बहुत ही अहम जानकारी आपको दी गई है। और ये पिता ज्योतिबा फूले ने ही किताब को लिखा है, गुलामगिरी। ये हमारा पहला एपिसोड और बहुत जल्दी हम लेकर के आएंगे दूसरा एपिसोड। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, जय फूले, धन्यवाद।